1950s में ही दुनिया की 10 सुंदरियों में से 10 टॉप 10 सुंदरियों में से दो लोग इंडिया से पाए गए। एक है महारानी गायत्री देवी। उनको आप जयपुर महारानी बोलते हैं या नहीं तो पर्ल सुंदरी बोलते हैं उसको, मोती की सुंदरी, क्योंकि वो हमेशा मोती ही डालते रहते हैं। आप यूट्यूब में देख सकते हैं, इंटरनेट में। और दूसरा एक है लीला नायडू। लीला नायडू है, वो आंध्र प्रदेश मदनपल्ली से थी। और वो 10 सुंदरियों में से एक सुंदरी पाए गए। उनको आप त्रिकाल सिनेमा में देख सकते हैं, और कई दूसरा सिनेमा में भी काम किया है, परीक्षित सहानी के मतलब बलराज सहानी के साथ, और जैसा शशि कपूर के साथ उन्होंने कई सिनेमा एक्टिंग किया है। तो ये दोनों विश्व सुंदरी तभी पहचाना गया। और बाद में मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि जो सुंदरिया या सुंदर आदमी कोई भी हो, तो एक सुंदर बोलने से एक बात आ जाती है कि सुंदर बोलते ही बस सुंदरी है, उसके सिवा कुछ नहीं है। लेकिन बात यह है कि सुंदरता, आकर्षण, ये दोनों अलग अलग चीज है। सुंदरता जिसमें होता है उसमें आकर्षण नहीं हो सकता है, जिसमें आकर्षण होती है उसमें सुंदरता नहीं हो सकती है। दोनों भी हो सकता है। कई लोगों को सुंदर से ज्यादा आकर्षण कम हो सकता है, कई लोगों का आकर्षण ज्यादा, सुंदरता कम हो सकता है। वो एक अलग अलग चीज है। लेकिन ज्यादा माना जाता है कि सुंदरता से ज्यादा आकर्षण ही एक बेटर पॉइंट है किसी के लिए, इंसान के लिए खासकर। और ये बात है कि कई लोगों को किसी किसी ने सुंदर दिखते हैं, दूसरे लोगों को नहीं दिखते हैं। मतलब वो आकर्षित आकर्षित होते हैं उसके तरफ, इसलिए वो लोगों को सुंदर दिखते हैं, वो आकर्षित होते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि वो सुंदर तो नहीं है, क्यों इतना मान रहे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन वो आकर्षित है। तो आकर्षित होने के लिए, सुंदर होने के लिए कोई भी किसी को भी सुंदर बना सकते हैं। आजकल प्लास्टिक सर्जरीज भी आ गया है, ब्यूटी पार्लर्स भी आ गया है, अपना घर में भी बहुत कुछ कर ले रहे। तो इससे सुंदर कोई भी बना सकते हैं, उसमें आकर्षित नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आकर्षित होना तो नेचुरली होता है। तो वो नेचुरली आकर्षित होने के लिए कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुंदर होने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, बाल सजना पड़ेगा, आंख सजना पड़ेगा, सज धजना ज्यादा होता है सुंदर होने के लिए। लेकिन आकर्षित होने के लिए तो नेचुरली होना चाहिए। तो वो लोगों में, वो लोग कैसे भी हो सकते हैं, आकर्षित हो जाते हैं कई लोग। तो मेरा मतलब ये बोलने का है कि लोग ज्यादा सुंदरता के बारे में ही सोचते हैं, आकर्षित होने के लिए नहीं सोचते। आकर्षित कैसे होते हैं, आप ही बोले ना, नेचुरली होते हैं, यह सच है। वो आकर्षित बातों करने में होता है, वो आकर्षित किसी से बिहेव करने का होता है, और उठने बैठने की तरीका से भी होता है। और या नहीं तो उनका पहनने की अंदाज, उसका टेस्ट और उसका डिजाइन, मतलब बहुत सुंदर या डिजाइन, बड़ा बड़ा डिजाइन ऐसा करने से ही ये नहीं होता आकर्षित। कपड़ों को कई बॉर्डर्स है क्या, कई इस ये पैंट को ये शर्ट सूट हुआ क्या, और ये हेयर स्टाइल ये बॉडी को, ये फेस को सूट हुआ क्या, ऐसा भी आकर्षित थोड़ा थोड़ा आप करवा सकते, अपना आप कर सकते हैं। तो वो सुंदर सा हमेशा इनक में सुंदरता के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन आकर्षित के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। और चाहे कितना भी सुंदर हो, तो उसका बिहेवियर अच्छा नहीं रहने से, वो थोड़ा घमंड हो, वो किसी को केयर नहीं करती, ऐसा लोगों को कोई कौन आकर्षित होता है उसके ऊपर। पहले आकर्षित होने पर भी बाद में वो पीछे हट जाते हैं। तो ये भी एक बात है। और सुंदरता, ब्यूटी, ब्यूटी अट्रैक्शन, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो मेल मिलना चाहिए, जब भी वो संपूर्ण आदमी या औरत हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, कई लोगों को किसी किसी का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब मैं बहुत सुंदर हूँ, फिर भी मेरे को यहाँ कुछ वाट है। मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन सुंदरी हूँ, लेकिन मेरा बाल मतलब उतना खास नहीं है। मैं कुछ ना कितना भी केयर लेने से भी वो दूसरों की तरह नहीं हो रहा। मैं सुंदरी हूँ, लेकिन मेरा बाल उतना थिक नहीं है। तो मैं अच्छा देखने में बहुत अट्रैक्शन रहता हूँ, लेकिन बहुत काला हूँ। तो ये एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वो लोगों में हो जाता है। तो एक बात ये है कि उसको जो है, ये सोचते हैं कि ये छोटे छोटे जो लोग गलतियां, मतलब जो
दाग वो लोगों में वो लोग उसके वो लोग सोचते हैं उनका शरीर में जो दाग है, दो टिक उसके नहीं लगा, वो ये लोग सोचते हैं कि देखने से लोग पहले वही देखते हैं, वही एक बड़ा ऐनक में वो लोगों को दिख जाता है। तो ऐसा ये सोचते हैं, ये तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मतलब ऐसा लोगों को ऐसा जीने का मरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात ये है कि ये लोग जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, इसको टैलेंट होते भी उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ये लोगों को कुछ मेहनत करने का इच्छा है तो भी वो नहीं कर पाते हैं, वो लोगों को कुछ खरीदी खाने की इच्छा है तो भी वो कर नहीं पाते हैं, वो इसके बारे में ही सोचते हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता कई लोगों को, बहुत सब कुछ ठीक है, ऐसे लोगों को एक ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है, वो सोचते हैं कि हम बहुत कुछ अच्छा लगे, बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदरी हूँ मैं, या सुंदर हूँ, यो कोई भी मेरे पे छा जाते हैं। ऐसा भी सोचते हैं, वो हो सकता है, लेकिन वो एक लिमिट तक होता है। तो उसके बाद उसमें जो सुंदरता पाए गए वो लोग अच्छा ही रहते हैं, थोड़े दिन दोस्तियाँ वगैरह करते हैं, तो बाद में उनका आकर्षण कम हो जाता है। मतलब वो जो सुंदरता ही है वो उनको जो देखना है वो हो गया, और आकर्षण तो नहीं नहीं रहता, आकर्षण हमेशा खींचती रहती है। तो वो उसमें नहीं रहने से थोड़े दिन के बाद ये लोग भी वो लोगों से अलग हो जाते हैं। तो ये ऐसे बातों में भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए। मतलब आप सुंदर है, आप सुंदर है, कितना सुंदर है, उसको कितना आकर्षण जुड़ा हुआ है, कुछ कम कम ज्यादा है क्या, उसके बारे में आप सोचना चाहिए। तो मतलब आकर्षण तो हर एक तरह की होता है। मतलब एक बात बोलता हूँ कि कई लोग इतना सुंदर होते हो भी वो लोगों को भी कई दाग थे, फिर भी यो मतलब आदमी लोग हो या औरत लोग, वो लोग किसी को भी वो उसको केयर नहीं किया, वो लोग बहुत नाम और शौहरत तो लोगों को मिला है। जैसे आप बलराज सहानी को देखिए, एक्टर है, वो ओल्ड एक्टर, उसको हमेशा आप कुछ पाते हैं मुंह में, तो उसके बारे में वो कभी नहीं सोचा, लेकिन आज भी कई लोग उनका उनका फैन है, परीक्षित साहनी का पिता, उसको आज भी अपन एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा आदमी, एक अच्छा इंसान सोचते हैं आज भी। और मेनका बोल के एक मलयाली एक्ट्रेस है, उनको उनको बहुत सुंदर रहती है वो। आजकल कुछ महानटी बोल के एक सिनेमा है, वो उसको ऑस्कर भी, उनका बेटी को ऑस्कर भी मिला है, सावित्री एक्ट्रेस के बारे में बायोपिक किया है। तो उनका माँ, तो वो मशहूर एक्ट्रेस थी 80s में, लेकिन उनको भी एक हमेशा देखे आप सिनेमा में, मलयालम सिनेमा में या किसी दूसरे सिनेमा में, तो ज्यादा मलयालम किया है उसको, वो कुछ भी नाक के पास कुछ होता है, वो उसके बारे में कभी नहीं सोची, तो फिर भी वो मशहूर हो गई, वो बहुत अच्छा है, वो सबको उसको मानते हैं। ऐसा कई दूसरे लोग, जैसा लास्ट टाइम में ही मैं दूसरा एक मेरा वीडियो चैनल में बोला था इसके अपना सोनू वालिया के बारे में, उनको तो बेंगा आई था, मतलब स्क्विंट आई था, तो फिर भी वो मिस इंडिया बन गई। तो सी ये तो होता है, तो इसलिए आप भी ये सोचना, सी कई लोग सोचते हैं कि मेरे को इस तरफ अच्छा है, इस तरफ ठीक नहीं है, इस तरफ मेरा चीक अच्छा है, इस तरफ कुछ अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। एक बात मैं बोलूंगा, साइंटिफिक के तरफ, मेडिकल के और साइंटिफिक के तौर से देखे तो राइट पार्ट के समान लेफ्ट पार्ट नहीं रहता, लेफ्ट पार्ट के समान राइट पार्ट नहीं रहता, कुछ ना कुछ चेंजेस हो ही जाता है। दो भाग करने से शरीर को कौन सा भी एकदम परफेक्ट नहीं रहता है, राइट आंख में कुछ, लेफ्ट आंख में एक नहीं, आईब्रोज तो भी डिफरेंट रहता है, नोस्ट्रिल्स तो भी दूसरा रहता है, चीक तो भी दूसरा रहता है, और शोल्डर्स कुछ भी लेके कुछ ना कुछ अलग ही होता है, सेम तो नहीं होता है, क्योंकि शरीर में दो भाग, जैसे ही हम अंदर ब्रेन को भी दो पार्ट है, तो राइट ब्रेन है वो लेफ्ट का काम पूरा करवाता है, तो लेफ्ट ब्रेन है वो राइट का पार्ट पूरा उसका ग्रिप में रहता है। तो इसलिए तो सी सब कुछ ठीक है, सोचने से भी बेकार है, सब कुछ अच्छा है, ये कुछ अच्छा नहीं है, मेरा अंदर कुछ दाग है, ये चीज अच्छा नहीं है, ये भी सोचना भी बेकार है। आप अगर कुछ वो आजकल तो सी वॉट्स है, या नहीं तो मोल्स है, या हेयर कुछ अलग तलग है, वो सब आप किसी किसी का तरह, एक जमाने में तो मैं ही एक मेरा आंटी का, मेरा मौसी का एक बेटी, मेरा बहन होती है उन्हें, उनको मैं छोटे जब बहुत छोटे जब मैं देखा उनको, वो बड़ी हो गई थी जब तक, उनका नाक में एक वाट था, तो उसको जब तक जब ब्यूटी पार्लर तो उतना नहीं था, लेकिन हमारा आंटी ही धूप स्टिक है ना, उसको अगरबत्ती उससे उनको जलाया इधर,
जला के वो बेहोश भी हो गई। बाद में उनका पति हमारा अंकल आके आंटी को बहुत डांटे, फिर भी कुछ कोई उनका असर नहीं पड़ा, उसको तो निकाल ही दिया और बाद में वो तो अच्छा लगा। तो मतलब ऐसा बहुत डेंजरस काम करते थे। अगर ठीक है इधर है तो ठीक है, अगर आंख के पास या उधर है तो फिर क्या करे। तो इसलिए उस आपको कुछ भी नहीं सोचिए। मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, मैं भी एक जमाने में मैं भी बहुत शर्म होता था मेरे को भी, क्योंकि मेरे को बहुत सारे पिंपल्स आ जाता था। मतलब मेरा ऑयली स्किन था। जब मैं कॉलेज में भी इंटरमीडिएट में टेंथ इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही मेरे को बहुत सारे पिंपल्स आ जाता था और बहुत स्वेलिंग्स हो जाता था। मैं उसको पकड़ के मैं कॉलेज भी नहीं जाता था। घर में भी मेरे को कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि मैं अड़े रहता हूँ थोड़ा। तो इसलिए मेरे को बहुत शर्म आता था। मैं किसी ने घर में हमारे को गेस्ट आए तो अगर या कुछ पिंपल्स बड़ा बड़ा आए तो मैं उसके सामने भी नहीं आता था, अंदर चला जाता था या नहीं तो बाहर चला जाता था। तो मतलब इतना होता है। तो उतना बेकार तो आजकल कोई भी नहीं है जो मैं था उस जमाने में। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में सोचिए कि सुंदरता के बारे में नहीं, आकर्षित होने के लिए सोचिए। आकर्षित कैसा होते सोचिए। आप सुंदरता के साथ आकर्षित कैसा बढ़ाते हैं, इसके बारे में भी सोचिए। तो आपका सुंदरता आकर्षित एक होके आपका करियर में भी आप बढ़ चढ़ के एक अच्छा स्टेज आते बोल के मैं भी आपका उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच।